जया बच्चन जी के बारे में मुझे कुछ कहना है, क्योंकि जया जी हम सबसे बड़ी है, हम उनको सम्मान करते हैं, उनके भावना को मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन उनके जो युवाओं के ड्रग्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में जब बात कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। ये बात राजनीति करने की नहीं है, ये बात हमारे परिवार से, मतलब हम ऐसे कहते हैं कि ये चैरिटी शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द होम। तो हम अपने तरफ से कैसे आवाज़ उठाएंगे, उसके हिसाब से हम जनता के बीच में जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने, जया जी ने उनके बहुत उनका जो एक्सप्रेशंस देखने के बाद, उनके जो भावना देखने के बाद मैं बहुत ही चिंतित थी। इसलिए चिंतित थी कि जिन अमर सिंह जी ने बच्चन परिवार को, उन्होंने उनके मुश्किलों में, अमर सिंह जी, आदरणीय अमर सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन बच्चन परिवार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किए, मुश्किलों में उनके साथ खड़े थे। लेकिन जब अमर सिंह जी उनके सेहत को लेकर वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जया बच्चन जी कहाँ थे? जया बच्चन जी कहाँ थी? अमित जी कहाँ थे? मतलब जो स्नेह के लिए प्रतीक होते थे अमर सिंह जी, तो उनके बारे में आज मैं यही सोच रही हूँ कि जया जी का वो एक सेंटेंस उन्होंने बताया था, किस थाली में खाते हैं उसी थाली को छेद करते हैं। ये कौन कर रहा है? कौन किसको किया है? अमर सिंह जी एम्स अस्पताल में भर्ती थे, तो अमित जी के लिए टाइम नहीं था। मैं गुहार लगाई कि कोई तो आए। सहारा श्री को मैंने गुहार लगाई, अमित जी के लिए गुहार लगाई। क्यों? अपने परिवार में कुछ होता है तो इस तरह जया जी दूर रहेगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जया जी को राजनीति में कौन लेकर आए? अमित जी मना किया था, लेकिन जया जी को, जया बच्चन जी को लेकर अमर सिंह जी राजनीति में लेकर आए। आज अमर सिंह जी अकेले हो गए और जया जी अपने पद के लिए समाजवादी पार्टी में कायम रही। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जया जी को इन सारे चीज़ों में बोलने के लिए कोई हक नहीं है। आज इंडस्ट्री में ये बात फिर से उठी है कि ड्रग्स को कंट्रोल करना है। मैं अपना इंडस्ट्री मेरे लिए महान है, और इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से हम लोग बढ़कर इतने दूर तक आए हैं। मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना चाहती हूँ, मगर लेकिन जया जी जिस तरह उन्होंने इंडस्ट्री, जिस तरह जया जी के लिए है, हम सबके लिए भी है, हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह का जो बयान देना, इंडस्ट्री को अपमान कर रहे हैं, इंडस्ट्री कमा के गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप अपने चैरिटी, आप अपने घर से शुरू करना चाहिए। यू हैव टू रेज योर वॉइस फ्रॉम योर हाउस कि यस, मैं यूथ को संभालूंगी। एंड एक बच्चन परिवार जो कहता है वो दुनिया सुनने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ, क्या आप ये काम करोगे? इस माफिया को, इस ड्रग एडिक्टेड युवाओं को आप हाथ दे के उनको संभल पाएंगे, ठीक कर पाएंगे? मैं यही बोलना चाहती हूँ। पर्सनली क्यों ले रही है? क्या हमारे फिल्मी इंडस्ट्री में से कई ऐसी केसेस हम कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं और आज भी देख रहे हैं। और सुशांत इतने सारे, इतने जो मतलब यंगस्टर होने के बाद भी, इतना जो उनका जो करियर कामयाब होने के बाद भी, वो लड़का जो है मतलब या खुदकुशी का है या मर्डर का है, लेकिन इंसान तो चला गया। क्यों गया? एक गलत संगत के वजह से गया। और रिया एक एक का नाम लिस्ट लेकर आ रही है कि कौन कौन इस ड्रग्स में जुड़े हुए हैं। इस इंडस्ट्री का एक फर्स्ट फैमिली होने के नाते जया बच्चन जी का प्रथम कर्तव्य होता है कि इसके लिए वो आगे बढ़े और युवाओं को बचाए,
क्योंकि हमारे देश में पंजाब से लेकर नेपाल तक तस्करी हो रही है। कैसे इसको रोकेंगे? आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे देश में इस ड्रग्स का मामला बाहर नहीं आता तो कितने लोगों का जान चले जाते, कितने लोग मर रहे, कितने लोग उनके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ जो किशन जी उन्होंने कुछ गलत जया जी के बारे में कहा हो या जो पर्सनली अटैक किया हो तो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन ड्रग्स को रोकने के लिए युवाओं को लिए अगर वो जया जी हमेशा जो है दूसरी नज़र से ही देखती है, कोई भी इंसान उनको सही नहीं लगते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से, सरकार से मैं भी मांगती हूँ, मैं गुहार लगा रही हूँ मैं भी, कि जिस रास्ते से युवाओं के लिए बर्बादी दिख रहा है उनको रोकना चाहिए और सख्त से सख्त उनका कार्रवाई शुरू होनी चाहिए और इसको रोकने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयास करे और कई लोगों को इस भारत देश में जो युवाएं इस देश को निर्माण करने वाले हैं उनको ताकत दे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।